तो चलिए आप देखते हैं कि गुरुत्वीय के अधीन गति में यदि वायु प्रतिरोध को शामिल कर लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेंगे। अपन यहाँ पे वो केस देखेंगे जिसके अंदर किसी कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तब अपन लिखते थे कि कण को जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा और कण को जिस चाल से फेंका जाता था उसी चाल से वापस लौट आते थे। लेकिन अब अपने यहाँ पे देखेंगे कि वायु प्रतिरोध नगण्य नहीं माना जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये केस कौन सा है अपना, यहाँ पे अपन डायग्राम बना लेते हैं कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण इस तरीके से जाके वापस इस तरीके से आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पहली बात तो वायु प्रतिरोध की वजह से जो मंदन यहाँ पे उत्पन्न होगा उसको अपन यहाँ पे क्या मानने वाले, नियत मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं? वायु प्रतिरोध की वजह से जो मंदन उत्पन्न होगा उसको नियत मानेंगे। और वो मंदन जो उत्पन्न होता है, ध्यान रखिए कि वायु प्रतिरोध की वजह से जो आपका त्वरण या ए की जो दिशा आती है वो किस तरीके से आती है, वो वेग की विपरीत दिशा में आती है। जिस तरीके से अपन क्या करते हैं कि बाइक पे बैठे हुए हैं और बाइक को जब अपन भगाते हैं तो जो वायु प्रतिरोध की वजह से सामने से अपने को क्या होता है कि तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, तो उसी को वायु प्रतिरोध बोलते हैं। तो अपन कहते हैं कि वो क्या होता है, जिस भी दिशा में दौड़ेंगे उसकी उल्टी दिशा में अपने को वायु प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि जब कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, तो कण का वेग तो ऊपर है, तो कण के वेग की दिशा ये हुई। और अपन कह सकते हैं कि इस पे लगने वाले जी की दिशा तो पहले भी नीचे थी, लेकिन वायु प्रतिरोध की दिशा कहाँ पे आएगी, नीचे की ओर आएगी, क्योंकि वो वेग की उल्टी दिशा में होती। ठीक है, यहाँ की बात अपने को समझ में आ गई। जब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा होगा तो उस केस में कह सकते हैं कि जी तो नीचे की ओर ही होगा, लेकिन जो वायु प्रतिरोध होता है वो उस वेग की उल्टी दिशा या विपरीत दिशा में होता है। तो वायु प्रतिरोध इस केस में ऊपर की तरफ लग रहा होगा और इसको अपन यहाँ पे नियत मान रहे हैं। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो इस केस में अपन देखें कि ऊपर जाने के दौरान, आरोहण के दौरान जो ए नेट आएगा वो क्या आएगा, देखो जी प्लस ए और नीचे की ओर, जी प्लस ए नीचे की ओर। इसी तरीके से अवरोहण यानी नीचे आने के दौरान की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, देखिए नीचे आ रहा है तो जी तो ज़्यादा ही होगा ना, ए कम होगा, लेकिन होगा तो जी माइनस ए नीचे की ओर। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे वायु प्रतिरोध की वजह से जो मंदन उत्पन्न होगा उसका मान नियत मानेंगे और इसकी वजह से जो मंदन या जो आएगा उसकी जो दिशा मानेंगे वो क्या मानेंगे, इसके वेग की विपरीत दिशा में। अब तुलना करते हैं कि यदि कण के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई h हो तो ऊपर जाने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा, तो अपन कहेंगे t बराबर में √2h बाई ए नेट। वहाँ पे अपन g लिखते थे क्योंकि निर्वात में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अपन लिखेंगे 2h बटा ए नेट अपन ने देख लिया g प्लस ए। तो g प्लस ए क्या हो गया, बढ़ गया, तो इस वजह से ये क्या हो गया होगा t, ये बढ़ने से अपन कह सकते हैं t क्या होगा, घटा ना। इसी तरीके से अवरोहण के दौरान g माइनस ए होने से नीचे आने वाला समय क्या होगा, 2h अपॉन जी माइनस ए। तो ये क्या हो गया, घटा, तो ये घटा, तो ये बढ़ा। तो अपन कह सकते हैं, देखिए ये वाला समय ज़्यादा होगा, यानी अपन कह सकते हैं कि नीचे आने में लगने वाला समय ऊपर जाने वाले से ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई। एक बात अपन और देख लेते हैं कि किसी भी कण को अपन ने u चाल से फेंका था, तो u का मान अपन कह सकते हैं कि √2 और यहाँ पे a नेट लिखें तो g प्लस ए और गुणा h। और ये कौन सा है, ये अपन कह सकते हैं प्रक्षेपण है। और अब अपन कहें कि यहाँ पे u टकराने वाली चाल, तो टकराने वाली चाल की बात करूँ तो 2g माइनस ए और गुणा h, तो ये क्या होगा, कम होगा। अपन कह सकते हैं किसी भी कण को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकें और वायु प्रतिरोध को अपन वहाँ पे ले तो ये कण 10 मीटर पर सेकंड से कम चाल से अपने को मिलेगा वापस। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है वो लागू नहीं होगा और कुछ ऊर्जा का भाग किसी दूसरे रूप में खर्च हो जाता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि दो अच्छे कॉन्सेप्ट अपन ने देखे कि ये देखा कि कण को ऊपर जाने और नीचे आने में लगा समय बराबर नहीं होगा। तो बोला कौन सा होगा, नीचे आते वक्त g माइनस ए कम हुआ तो t बढ़ गया, यानी नीचे आने में ज़्यादा समय लगेगा। अपन कण को ज़्यादा चाल से फेंकेंगे, यानी 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो वो कण 10 मीटर पर सेकंड से यानी समान चाल से वापस धरातल पर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं हो तो उस बॉल के लिए चाल समय ग्राफ क्या होगा।
जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका वेग समय ग्राफ अपन अच्छे से देख चुके हैं। और वेग समय ग्राफ की जो समीकरण आती है वो आती है v बराबर में u माइनस जी टी। तो उसका जो वेग समय ग्राफ होता है वो आपने क्या देखा, इस तरीके से देखा कि यहाँ पे v है और यहाँ पे t है। ये ग्राफ दो प्रकार के होते हैं, एक वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए और एक वायु प्रतिरोध को शामिल करते हुए। यदि इसी ग्राफ को मैं वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए करूं तो मैं कह सकता हूं कि ग्राफ एकदम सीधा ऐसे बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितनी चाल से आपने फेंका उसी चाल से वापस आ गया। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ तब है जो वायु प्रतिरोध अनुपस्थित हो, यानी वायु प्रतिरोध, इस केस में मैं कह रहा हूँ कि वायु प्रतिरोध क्या हो, नगण्य मान लें, वायु प्रतिरोध क्या मान लें, नगण्य मान लें, तब ये ग्राफ बनाएंगे। लेकिन अपने को बोला है कि वायु प्रतिरोध नगण्य नहीं है, तो अपन कहते हैं कि जिस चाल से फेंकेंगे उस चाल से कण वापस नहीं आता, उससे कम चाल से आता है। तो उस केस में देखिए ग्राफ देखिए, अपन ने कितने चाल से फेंका, u से फेंका, u से फेंका, तो अपन कहेंगे ये वापस u से नहीं आएगा, u से कम चाल से आएगा, u से कम चाल से आएगा। तो इसके बाद ध्यान से देखिए आप कि इसके बाद ग्राफ की तीन संभावना बनती है, क्या ग्राफ सीधा चला जाए, क्या ग्राफ ऐसे आ जाए, क्या ग्राफ फिर ऐसे चला जाए। तो आप कहेंगे ग्राफ ऐसे ही जाएगा, जिसकी वजह से चाल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। इधर आया तो चाल का मान ज़्यादा होगा, तो अपन कह सकते हैं ये ग्राफ आपका सही होगा। और इस बार क्या है कि ये वाली चाल u से क्या होगी, कम होगी। ये बात आ गई समझ में। लेकिन ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ का आपका है वेग समय का, लेकिन अपने को बनाना है चाल समय का। तो आप कह सकते हैं कि वेग समय और चाल समय में अंतर क्या होता है। देखिए वेग धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन जो चाल है वो चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो आप कह सकते हैं देखिए ऊपर वाले ग्राफ में तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही बनेगा। लेकिन ये वाला जो ग्राफ होगा वो ऋणात्मक में नया होकर कहाँ पे चला जाएगा, धनात्मक में। लेकिन आपको पता है कि जिस चाल से आप इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं उस चाल से वापस नहीं लौटता, तो ये ग्राफ थोड़ा सा उतना ऊंचाई तक नहीं जा पाता जितनी ऊंचाई तक है। ये इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूँ। देखिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये ग्राफ क्या रह जाएगा, इससे नीचे रह जाएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढें तो ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये वाला जैसे है आपको क्या है, चाल, यहाँ पे चाल को ऐसे दर्शाया स्पीड से, तो ज़्यादा चाल से फेंका, कम चाल से वापस आया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा।